हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं नोसल लिमिटेड की। तो ये एक रबर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो काफ़ी लंबे समय से स्टॉक आप देखोगे तो एक रेंज बाउंड चल रहा है और रेंजेस बहुत सही बन रही हैं स्टॉक में, जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ। तो यहाँ पे स्टॉक सिर्फ रेजिस्टेंस ले रहा है ऊपर, ये ट्रेंड लाइन, इसी के साथ स्टॉक आ रहा है नीचे नीचे थोड़ा थोड़ा, और नीचे वाली ट्रेंड लाइन आप कैप्चर करोगे तो यहाँ सपोर्ट्स चल रहे हैं। तो ईजी है स्टॉक को टाइम करना। अब ज़्यादा नहीं कहूँ, अगर लोगों से कहूँ कि यहाँ से यहाँ तक जाएगा स्टॉक, तो वो बेवकूफ़ी है। सडनली राइज तो नहीं करने वाला है इतना। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ जो हो सकती है स्टॉक में, अगर लोग शॉर्ट करना चाहते हैं तो फिर वो यहाँ से यहाँ तक का टारगेट देखें कि स्टॉक यहाँ से फॉल कराए तो यहाँ कितना जाएगा, 12% जाएगा। फिर से यहीं से अगर स्टॉक ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा, फिर से 12% के आसपास जाएगा। तो आप ऐसे कैप्चर कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो, क्योंकि स्टॉक इसी लाइन में रहने वाला है। वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्टॉक कंसिस्टेंटली ऐसे ही कंप्रेशन करते हुए यहाँ तक पहुँचेगा और ये मोमेंटम कुछ ऐसे ही रहने वाला है स्टॉक का, ऐसे ऐसे जाते हुए फिर यहाँ कहीं से एक ब्रेकआउट निकलेगा। तो तब तक आप ऐसा कर सकते हो कि स्टॉक में कोई रहना चाहता है, क्योंकि स्टॉक अच्छा है लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से। और जिस हिसाब से स्टॉक अभी जो मिल रहा है, तो आप नोटिस करोगे ऑलमोस्ट 30% डिस्काउंट पे चल रहा है स्टॉक। तो फिर यहाँ कहीं से आप एक बुलिश मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो, जो फिर अच्छा निकल जाना चाहिए। एक नज़र फाइनेंशियल्स पे, इन्वेस्टर्स पे डाल लेते हैं तो आपको बेहतर समझ आएगा। इन्वेस्टर्स पे आप नोटिस करोगे तो प्रमोटर्स के स्टेक जो हैं इनके, वो सेम ही चल रहा है ऑलमोस्ट 5-6 क्वार्टर से। एफआईआई आप देखोगे तो कंसिस्टेंटली अपने स्टेक इंक्रीज़ कर रहे हैं। अब आप नोटिस करोगे 4 क्वार्टर हो गए लास्ट, और इंक्रीज़ ही हो रहा है एफआईआई का स्टेक। डीआई का थोड़ा अनइवन रहता है, कोई इनका मैटर तो है नहीं, क्योंकि देखो 5.11 हो गया, 4.74 फिर बढ़ गया 5.49। तो डीआई थोड़ा अनइवन है बट कम नहीं है। तो और देखो पब्लिक के भी स्टेक यहाँ पे थोड़े कम हुए हैंगे क्योंकि एफआईआई ने बढ़ा लिए हैंगे। तो ये एक रीज़न होता है कि एफआईआई इंस्टीट्यूशन अगर कंसिस्टेंटली 4 क्वार्टर से स्टेक बढ़ा रहे हैं तो फ्यूचर कंपनी का अच्छा होने वाला है। तो आप इसमें अगर लॉन्ग टर्म के लिए ढूंढ रहे हैं तो वो बेहतर ही है। कहीं ना कहीं अच्छा खासा एक मोमेंटम आपको ज़रूर मिलेगा अभी कुछ दिनों में, जब स्टॉक ब्रेकआउट देगा। सेल्स आप देख रहे हो कि स्टॉक की जो जून की सेल्स हैं वो इंक्रीज़ हुई हैं, 397 CR की हुई हैं, और इवन इंक्रीज़ ही हुई है लास्ट 2 क्वार्टर से। एक्सपेंसेस की बात करें तो 3041 CR के रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट सही निकल के आया है, लास्ट 2-3 क्वार्टर से ये कम था। और यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी सही है। तो अगर आप नोटिस करो तो 2 क्वार्टर ये भी कम था और उसके पहले सही था स्टॉक, तो एक बुलिश मोमेंटम पे था, फिर थोड़ा ड्रॉप होने लगा है तभी से। और नेट प्रॉफिट आप देखोगे तो सही निकल के आया 34 CR का। और ओवरऑल अगर आप देखो तो कंपनी प्रॉफिटेबल है, कोई लॉस में नहीं जा रही है कंपनी के, कोई लॉस चल रहा है, बट अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है। थोड़ा अनइवननेस रहता है फाइनेंस में। तो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से तो बहुत ही सही है नोसेल। और दूसरी चीज़ अगर आप नोटिस करो कि स्टॉक कुछ समय में ऐसे ही ऐसे चलने के बाद अगर आप यहाँ पे कहीं कैप्चर करते हो इस स्टॉक को, तो आने वाले समय में ये ब्रेकआउट ज़रूर देगा। उसमें अभी टाइम ज़रूर लगेगा, तब तक के लिए आप ऐसे ही मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो। क्योंकि आप देखोगे स्टॉक ऊपर निकलने के हिट्स तो हो रहे हैं, यहाँ भी आता है, यहाँ भी हिट्स हुए हैं, यहाँ भी हुए हैं, अभी भी जा रहा था, रिवर्सल आया है, और यहाँ पे ईएमए क्रॉस ने रिवर्सल दिखाई दिया है, अपना फ्लैट हो रखे हैं। तो वो अभी आप देखोगे, नोटिस होगा कि थोड़े दिनों में स्टॉक नीचे फिर से आएगा 206 के आसपास। तो अगर कैप्चर कर रहे हो तो इस लेवल के आसपास कैप्चर ही करना। 205, 206, 207 ये आपके कैप्चर लेवल होंगे। बीच में कहीं बाय मत करना इस स्टॉक को, क्योंकि ये रेंज में ही चलने वाला है और सही स्टॉक है, रेंज में ही रहने वाला है काफ़ी लंबे समय से। और अभी भी आप नोटिस करोगे तो यहाँ से भी स्टॉक ने रेंज बनाना जो शुरू की थी, यहाँ से रेंज में ही है, तो यहाँ तक भी रेंज में ही रहने वाला है। तो अभी रेंज में ही रहेगा ऑलमोस्ट 1-1.5 साल ये। तो ऐसे ही जब यहाँ ब्रेकआउट देगा फिर इसके ऊपर कोई एक चैनल बनना शुरू होगा ऐसे। तो होपफुली सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ मी शुभम यादव, साइनिंग ऑफ।